ओह, इसे साफ कर देती हूँ जल्दी। ज्यादा केयरफुल रहो। तुम मेरी मिलियनर बेटी का पेडिक्योर कर रही हो, कोई रैंडम लड़की का नहीं। जो आप बोले मैम। ये वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है। रुको, एसएमएस मत करो। देखो, एक नोट लो, स्ट्रॉबेरी लपेटो, चॉकलेट में डिप करो एंड देन। ओह, मुझे याद ही नहीं रहा, कल मेरी नई मैगजीन कवर के लिए फोटो शूट है। बोर हो चुकी हूँ। ओह गर्ल्स, तुम लोग सोच भी नहीं सकती ये कितना एग्जॉस्टिंग होता है। साल भर रिचेस्ट पीपल्स मैगजीन के कवर्स के लिए पोज करना। हाँ, और तुम्हें लगता है हमारे लिए इजी होता है? हाँ, पैसे खर्च करना भी कितना एग्जॉस्टिंग होता है। हाँ। हम बर्बाद हो गए। ये तो खुद ग्लैमर की रानी है। क्रेजी घर का कॉइन क्रैश हो गया। अब हम सब गरीब हो गए हैं, क्या करूं मैं? क्या? ये हो ही नहीं सकता। पापा प्लीज बोलो कि आप मजाक कर रहे हो। क्या मैं मजाक करते हुए दिख रहा हूँ तुम्हें? हम बैंकरप्ट हो गए। समझ गई। हाँ, मैं जा रही हूँ। नहीं, मुझे दो, मैं अपने स्वीट्स किसी को नहीं दूंगी। यार, जो थोड़ा पैसा बचा है वो भी नहीं। जाओ तुम लोग, कंजूस कहीं के। पापा मम्मी अब क्या करें? मुझे नहीं पता, एक काम करते हैं, घर को छान मारते हैं, शायद कुछ मिल जाए। रुको नेट। अब हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं? शायद मुझे लगता है हमें ये डॉल बेचनी पड़ेगी, इसी से पैसा आएगा। उनसे दूर रहो। ये मेरे फेवरेट डिजाइनर डॉल्स हैं। आप लोग इसे बेच नहीं सकते हो। अरे नहीं, क्या करें? हाँ, तो एक काम करते हैं, ग्वेन की ज्वेलरी बेच देते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? मेरी ज्वेलरी के बारे में सोचना भी मत। जो भी हो जाए तुम कुछ और सोचो। अच्छा ठीक है। मम्मी पापा मिया और मुझे स्कूल जाना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आज के बाद से तुम लोग कहीं नहीं जाओगे। इनको काटना पड़ेगा। तुम आज के बाद से सिर्फ सरकारी स्कूल में जाओगे। पापा आपने हमारे स्कूल आईडीज काट दिए। हमारे पास पैसे नहीं है यहाँ पर खाने के लिए भी, और तुम्हें स्कूल जाने की पड़ी है। कितनी मतलब भी हो गई हो। गोश, मुझे लगा ये सिर्फ टेम्परेरी होगा। गर्ल्स, तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं। अब तुम्हें रेगुलरली स्कूल जाना पड़ेगा। मुझे नॉर्मल स्कूल नहीं जाना है, वहाँ सिर्फ गरीब जाते हैं। और देखो, मेरे सारे डॉल्स सब डिजाइनर पहनते हैं, और मैं क्यों जाऊँ वहाँ? हे इट्स ओके मिया, शायद नॉर्मल स्कूल भी काफी फन हो बस। हे गाइस, क्या तुम्हें भी स्कूल पसंद है? कमेंट्स में बताओ। चलो। और किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम लोग पब्लिक स्कूल में जा रहे हो। सबको लगना चाहिए हम अभी भी मिलियनेयर्स हैं। ये है रेगुलर स्कूल और यहाँ कोई वेलकम भी नहीं कर रहा है। और रेड कारपेट कहाँ पर है? तो रोबोट्स कहाँ हैं? और वो बाउंसी सोफास? ये जगह तो बकवास है। ओ तुम डरो मत मेरे प्यारे डॉल्स, मैं हूँ ना यहाँ। हाय गर्ल्स। हाय। वाओ, तुम्हारी डॉल कितनी प्रिटी है। क्या हम इनके साथ खेल सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बैलेंसियागा और डियोर है। इव, कितनी सेल्फिश हो। ईवा, सेल्फिश का क्या मतलब है? जब तुम अपना स्टफ शेयर नहीं करती तो शायद वो उन्हें सेल्फिश कहते हैं। ट्रैश कैन से बाहर निकलो। ईवा, मुझे ये वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, तो उन्हें थोड़ा दोस्त के साथ खेलने दो, सब साथ में खेलेंगे। सच में? ओके। हे गर्ल्स, ये लो मेरे डॉल्स। नहीं, इन्हें प्लीज गंदा मत करो, दर्द होगा इन्हें। हाय, क्या तुम्हें पता है बायोलॉजी क्लास कहाँ पर है? कितना क्यूट है। हाय, मैं न्यू हूँ और मुझे कुछ नहीं पता।
वेट, यहाँ कोई सर्वे नहीं होता जो हमें क्लास तक ले जाए? यहाँ पर हम अपनी मेमोरी यूज करते हैं। तो अगर तुम्हें याद नहीं रहता तो इसका मतलब तुम्हारा दिमाग वीक है। तुम फनी हो। तुम्हारी नेक्स्ट क्लास कौन सी है? आई थिंक केमिस्ट्री, पर बिना सर्वेंट के मैं अपनी क्लास कैसे ढूंढूं? आपकी पर्सनल सर्वेंट हाजिर है। चलिए मैं दिखाती हूँ मैम। तुम्हारी डॉल तो बकवास है। ओह नो, मेरी प्यारी डॉल्स। क्या हो गया इसे? हे तुम, खिलाओ मुझे। जैसा आप कहे। गर्ल्स, तुम लोग आ गई? अपने बैकपैक्स रैक पे लटका दो। मम्मी, ये क्या हो रहा है? ओह, कुछ खास नहीं, बस मैंने एक फुटबॉल टीम खरीद ली। मम्मी, क्या कह रही हो? खरीद ली? हम तो छोटी ब्रोक है। प्लीज वो सब फिर से शुरू मत करो। तुम बिल्कुल अपने पापा जैसी लगती हो। ये बताओ, पब्लिक स्कूल का पहला दिन कैसा रहा? वेल, ठीक ही था। आज मैं एक लड़की से मिली एंड आई रियली लाइक्ड हर। तुम किसी गरीब से दोस्ती करने का सोचना भी मत। मम्मी, वो गरीब नहीं है, वो एक रेगुलर लड़की है और वो बहुत ज्यादा स्वीट है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तुम सिर्फ रिच और सक्सेसफुल लोगों के साथ ही घुलो मिलो। पर मम्मी, मुझे कोई परवर नहीं सुनना। मैं आज रात एक रिच लोगों की पार्टी थ्रो कर रही हूँ। मैंने अपने सारे वेल्थी दोस्तों और उनकी बेटियों को इनवाइट किया है। तुम उनसे दोस्ती कर लेना। ठीक है। मैं एनी को टेक्स्ट कर रही हूँ। हे, आज रात मेरे घर में पार्टी है, आना, शायद मजा आए। ओके, भेज दिया। दैट्स बेटर, मजा आएगा। वेलकम टू माय पार्टी लेडीज। आप सबका स्वागत है। आप तो गॉडेस हो, टोटल आइकॉन। जाके हेलो बोलो। I just love your glowing face. ओह गर्ल्स, ये मेरी न्यू कॉस्मेटोलॉजिस्ट की वजह से है। हाँ, बहुत सुंदर। इतनी छोटी है फिर भी इतनी हेवी। मुझे समझ नहीं आता क्यों। हे, रोना धोना बंद करो। चलो। ओह वाव, ये सब बस दिखावा है। ओह, अब पार्टी रियल लग रही है। एनी हाय। अरे जोकर कौन है? मम्मी, ये मेरी नई फ्रेंड है। तुम्हारी ये नई फ्रेंड यहाँ से जा रही है। ये एक एक्सक्लूसिव पार्टी है। मम्मी, प्लीज मुझे एम्बैरस मत करो। एम्बैरस तो ये हमें कर रही है। मेरे अकाउंट से $1,00,000 का चार्ज किसने लगाया है? क्योंकि ये लग्जरी पार्टी मैंने होस्ट की है। मेरी दोस्तों को सब कुछ बेस्ट मिलना चाहिए। आखिरी पार्टी एंजॉय करने दो, उसके बाद तो सब खत्म है। ठीक है, अगर पैसे गए तो गए। अब चलो कुछ खा ही लेता हूँ। नहीं, ये पार्टी सिर्फ मेरे और मेरे मिलियनर फ्रेंड्स के लिए है। ये सही नहीं है। तुम्हारा Actually, मेरे पापा ने gift है किया कहाँ से? आ गया। तुम अभी तक यही हो? तुम यहाँ से बाहर निकलो, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। मम्मी, कम ऑन। अब जाने भी दो ना, क्या फर्क पड़ता है? मैंने बोला ना, जाओ यहाँ से। जो आप बोलो। अजीब ही हाल है। कितना रूड था।
समझ नहीं आ रहा कर क्या रहा है। ये कपकेक खा रहा है क्या? जोर से खा रहा है। इतना डिस्गस्टिंग है यार ऐसे कपकेक। ये सब तो तुम्हारे लिए भी टू मच है। ये सच में। अब इग्नोर करो, पार्टी तो बस अभी शुरू हुई है। एनी रुक जाओ। वेल रुक गई। सॉरी मेरी मम्मी के घटिया एटीट्यूड के लिए। वो हमेशा थोड़ी क्रेजी रही हैं, पर जब से हमारा पैसा गया है वो बिल्कुल ही पागल हो गई हैं। हाँ डोंट वरी, अच्छी बात है कि तुम उस जैसी नहीं हो। हाँ आई एम सॉरी। तुम आई और उन्होंने सीन क्रिएट कर दिया। इट्स ओके, उसका दिमाग तो डायमंड से भरा हुआ लगता है। हाँ बिल्कुल, उसे इग्नोर करना ही बेस्ट है। डन डील। अब मुझे भूख लग रही है। सेम, उस ड्रामे के चक्कर में मैंने खाया भी नहीं। हाँ कपकेक तक ट्राई नहीं किया। एक डील है, चलो पिज्जा खाने चलते हैं। ओह यस, लेट्स गो। मैं हमेशा से रियल पिज्जा ट्राई करना चाहती थी। क्या तुमने कभी पिज्जा नहीं खाया? नहीं, मम्मी बोलती थी कि वो गरीबों का खाना है। तो किस बात का वेट कर रहे हैं? चलो इस गलती को अभी सुधारते हैं। हे गाइस, अगर आपको भी पिज्जा पसंद है तो लाइक दबाओ। वेलकम टू इस शहर की सबसे बेस्ट पिज्जा वाली जगह। ओह वाओ, पहली बार ऐसी जगह आई हूँ जहाँ गोल्डन चेयर्स नहीं है। यहाँ एटलीस्ट बॉडीगार्ड के बिना भी बैठ सकते हैं। ओह, देखो कौन आया, मेरी प्यारी बेटी और उसकी न्यू फ्रेंड। हाय मॉम। गुड आफ्टरनून। आज के लिए स्पेशल पिज्जा बनाया है शेफ ने, और शेफ मैं हूँ। मॉम यू आर द बेस्ट। हम दोनों मॉडल से भी ज्यादा भूखे हैं। वेट, तुम्हारी मम्मी खुद ही कुक करती है? और ये काफी टेस्टी भी होता है। और आज तो ऑफर भी है, 2 स्कूल फ्रेंड्स और 1 पिज्जा फ्री। ओह वाओ, इसकी खुशबू तो कमाल की है। चलो टेस्ट करो। वाओ यमी, इतना यमी कि मोनाको का शेफ भी नहीं बना पाए। वो क्योंकि मेरी मॉम का सीक्रेट इंग्रेडिएंट है असली जिंदगी का टेस्ट। और थोड़ा गार्लिक ऑयल भी है। मेरी मम्मी ये देखती तो बेहोश हो जाती। और मेरी मॉम तो हमेशा प्राउड होती हैं, चाहे कुछ भी हो। तुम दोनों कितने क्लोज हो। मैं और मेरी मम्मी तो कभी भी ऐसे नहीं थे। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हुई, तुम्हें उसकी मॉम देखनी चाहिए थी। गर्ल्स, कोक कौन लेगा? ये लो, और एक तुम्हारे लिए भी शर्माई हुई प्रिंसेस। थैंक यू। हाँ, मैं ये कोक रेज करती हूँ तुम दोनों के नाम। सबसे अमेजिंग लोग जिनसे मैं मिली हूँ। ओके, जब तक मम्मी हेयर सैलून में है मैं चुपके से पिज्जा ले जा सकती हूँ। हे, क्या ले जा रही हो? मेल है? पिज्जा। हाँ मम्मी, बस सोचा। रुको, आप सैलून में क्यों नहीं हो? हाँ, कैसे जाऊं? टैक्सी के भी पैसे नहीं बचे मेरे पास। जरा सोचो, और प्राइवेट ड्राइवर तो मैं सोच ही नहीं सकती। राइट, सॉरी, मैंने सोचा ही नहीं था। और एक और चीज जो तुमने नहीं सोची, मेरी रेप्यूटेशन वैसे ही लटक रही है, और तुम हो कि पिज्जा बॉक्स लेके बालकनी में घूम रही हो जैसे हमारे पास खुद के लिए एक बटलर भी नहीं है। मम्मी, मैं बस कुछ खाने के लिए लाई थी। हाँ, खाने के लिए? ये बकवास है। मॉम, नहीं, अगर आपको नहीं खाना मत खाओ। डैड, मैं और मिया एंजॉय कर लेंगे। ये अच्छी स्मेल कहाँ से आ रही है? पापा, मैं पिज्जा लाई हूँ, खाओगे आप? हाँ? ये तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। कम से कम ये मुझे घर पर खिला तो रही है ना। और ये मेल भी आई हुई है। अब ये क्या है? फेंक दो इसे। ये भी किसी काम का नहीं, और ये भी बिल्कुल बकवास है। इसमें भी कुछ काम का नहीं है। अरे कुछ भी ढंग का है ही नहीं इसमें। मामा, मुझे रियल फूड चाहिए खाने को। सुशी, पास्ता, ताते। इस सीरियल से मैं बोर हो चुकी हूँ। क्या तुम्हें लगता है मुझे सीरियल पसंद है? उसकी स्मेल तो पॉवर्टी जैसी है। मुझे चॉकलेट चाहिए मॉम, प्लीज दो ना। बस
मुझे शॉपिंग जाना पड़ेगा, नहीं तो मैं सबको खा जाऊंगी। और चॉकलेट भी लाना मेरे लिए आप। मिया, स्वीटी, मम्मी अब हमें कुछ नहीं खरीदने वाली। पता है। पिज्जा की एक स्लाइस चाहिए? मैं ले सकती हूँ? ऑफ कोर्स, लो एक। कैसा लगा? अच्छा? थैंक यू ईवा, तुम बेस्ट सिस्टर हो इस दुनिया की। और मैं कुछ फ्री पिज्जास कूपन्स भी लेकर आई हूँ। फिलहाल के लिए कुछ बच गए। अगर बैंक से लिया हुआ लोन, क्रेडिट कार्ड के सारे पैसे और परिवार से लिया हुआ सारा उधार, इन्हें जोड़ दूं तो मैं ट्रिपल बैंक करप्ट हूँ। अब आखिर ये सब क्या है? तुमने पूरी बुटीक ही खरीद ली? इस सब के लिए पैसा कहाँ से आया? तुमने दुकान में कुछ भी नहीं छोड़ा क्या? इसे कहते हैं रिटेल थेरेपी। मैं अपना स्ट्रेस दूर करती हूँ प्राडा से। हमारे पास उधार चुकाने के लिए पैसे नहीं है और पता नहीं है शॉपिंग तुम आखिर कब खत्म करोगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम बैंकरप्ट से भी आगे निकल जाएंगे। हाँ? तो तुम क्या हो वो भी सुन लो। तुम हो यूजलेस, सुना? अच्छा ऐसा क्या? जब मेरे पास पैसा था तो मैं सब कुछ था और अब मैं कुछ भी नहीं हूँ तुम्हारे लिए। तुम एक नंबर की मतलब ही हो। हाँ बिल्कुल सही। मॉम, डैड, लड़ना बंद करो। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई रियलिटी शो हो, रिचेस टू रैग। हाँ बस बहुत हो गया। मैं इस औरत के साथ में एक ही छत के नीचे बिल्कुल नहीं रहूंगा। हाँ ठीक है, तो निकल जाओ। हाँ मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, लड़कियाँ मेरे साथ रहेगी। कोई तो हो जो सफाई और कुकिंग करे। नहीं, मैं पापा के साथ जा रही हूँ। मैं भी डैड और ईवा के साथ जाना चाहती हूँ। हाँ हाँ, तुम बहुत छोटी हो, तुम मेरे साथ ही रहोगी। फाइनल हुआ। पर मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। मम्मी, मिया को जाने दो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। भूल जाओ, वो यही रहेगी और तुम लोग वापस लौट कर आओगे, देख लेना। अब चलो चलते ही इन पर तुम ध्यान मत दो। मुझे भी ले चलो प्लीज। मिया, इट्स ओके। जल्द ही तुम हमारे साथ होगी, प्रॉमिस। बस थोड़ा वेट करो। हाँ निकल जाओ। गाइस प्लीज सब्सक्राइब ताकि मैं अपने डैड और ईवा से मिल पाऊँ। तो आज की बात से यही हमारा घर होने वाला है। रहने की आदत डाल लो तो काफी अच्छा रहेगा। डेस्परेशन की स्मेल, सैडनेस के टच के साथ। सॉरी बेटा, मैं हमारा घर तक नहीं बचा पाया, जो कि अच्छा नहीं हुआ। इट्स ओके पापा, अभी भी सब ठीक हो सकता है। बेटा मुझे खुशी है कि तुम इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रही हो, मगर जब भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना कि तुम्हारे डैड भी यहाँ पर हैं। हाँ, पापा टेंशन मत लो, मैं भी जॉब ढूंढूंगी। कोई ना कोई मुझे और किसी काम के लिए पैसा देगा और मुझे देखना कि मैं क्या काम कर सकती हूँ। मगर तुम्हें तो लिफ्ट के लिए भी किसी और की जरूरत पड़ती है यहाँ पर। अच्छा है, यहाँ एलिवेटर ही नहीं है। हाँ, ऑनेस्टली मुझे अब अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। तुम काफी बड़ी हो गई, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा। मगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो यहाँ पर आ जाना, मैं यहीं पर मिलूंगा, मैं यहीं पर रहूंगा मेरे बेटे। थैंक यू पापा। हाँ, अब जॉब हंटिंग चालू करते हैं। तुम मेरी बेटी हो, मेरी शान भी हो। तुम एक काम करना कि पहले कुछ खा लेना, क्योंकि भूखे पेट रहना अच्छा नहीं होता है। हाँ बिल्कुल, मुझे परफेक्ट प्लेस याद है, चलो चलते हैं। हाँ, गुड आफ्टरनून मिस एलिस। ईवा, हाय स्वीटहार्ट। और ये मेरे पापा है नेट। तुमसे मिलकर अच्छा लगा नेट। नाइस टू मीट यू टू। आई एम एलिस। बस यही कुछ बचा है। क्या इससे आधा पिज्जा मिल जाएगा? अगर पिज्जा नहीं भी मिला तो मैं बॉक्स ही खा जाऊंगा, क्योंकि कल रात के खाने से ज्यादा कैलोरीज तो उसके अंदर होंगे। एक सेकंड दो, देखते हैं क्या हो सकता है। पता नहीं कैसे तुम्हें शुक्रिया अदा करूं। टेंशन मत लो। हाय फ्रेंड। ओह ईवा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नहीं, पापा और मैं डिनर करने के लिए आए हैं। मुबारक हो, वो अब हम ऑफिशियली पुअर हैं। वेलकम टू क्लब। ज्वाइनिंग फी नहीं है, होती भी तो तुम अफोर्ड नहीं कर पाती। ओह वो देखो जॉब ओपनिंग।
हाँ, देखते हैं। लिव इन हाउसकीपर वांटेड फॉर गीगा रिच हाउस, स्टे, मील्स और यूनिफॉर्म इंक्लूडेड। ओह माय गॉड, ये तो एकदम परफेक्ट है। नाइस, तो तुम मिलेनियर की नौकरानी बनने वाली हो। लगता तो ऐसा ही है। तो तुम्हें ये चाहिए होगा। मेड, कैप और एप्रन तुम हमेशा कैरी करती हो। हाँ, यू नेवर नो कब मेड बनने का नाटक करना पड़े। वेल, सोचा नहीं था कि मैं रिचेस के कभी दूसरी साइड पे आ जाऊंगी। हम दोनों डेट पे इतना बुरा नहीं है, शायद तुम्हें पसंद आए। नैनी के बिना किड्स को कैसे एंटरटेन करते हैं? ओह, शॉपिंग खेलेंगे? मैं शॉपकीपर हूँ और तुम कस्टमर, ओके? नहीं, ईवा के साथ तो हम बात करते थे, डॉल के साथ खेलते थे, साथ में खाना भी खाते थे। तो मैं तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं क्या? नहीं, मुझे सब पहले जैसा चाहिए। मुझे ईवा के साथ रहना है। मिया, ये क्या था? तुमने लाइट ऑफ कर दी? मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं अपने आप से लाइट कैसे बंद कर सकती हूँ? ओके, तो पैनिक की बिल्कुल जरूरत नहीं, पावर अभी आ जाएगा। गुड इवनिंग। कौन हो तुम? क्या तुमने यहाँ का पावर काटा? मैं बैंक मैनेजर हूँ। बिल अनपेड था इसलिए पावर कट किया है। क्या? पर हमारे पेमेंट्स तो ऑटोमेटिक हो जाते हैं। थे, जब तक कार्ड में पैसे थे, लेकिन मैं वो बात करने यहाँ नहीं आई हूँ। तो फिर क्यों? तुम्हारा घर था एक कोलैटरल और क्योंकि तुमने लोन नहीं चुकाया तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। ओह, एक्सक्यूज मी, तो फिर मैं रहूंगी कहाँ पे? मुझे रहने के लिए बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए। रोड पर काफी जगह है, कहीं भी चले जाओ। अब तुम्हारे पास पूरा 1 घंटा है सारी पैकिंग करने के लिए। मिया, मिया, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब संभाल लेंगे, प्रॉमिस। हमें कुछ नहीं चाहिए, समझे तुम? मिया, चलो चलते हैं। ओके मामा। हाँ, चलो, विश मी लक। वो इंसान नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है, सबसे बुरा। वैसे तुम हो कौन? मैं आपकी नई हाउसकीपर हूँ। मुझे बताओ कि कब से काम स्टार्ट करना है। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? भिखारी कहेंगे, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। अगर तुम पैसे नहीं कमा सकती तो वापस आने की कोई जरूरत नहीं। वाओ, ऐसे बोरिंग तो नहीं होगा। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? मैंने उसके लिए कॉफी बनाई और उसने बस फेंक दी और बोला तुम्हारी कॉफी तुम्हारे काम जितनी बेकार है। और मैंने सच में अपना बेस्ट ट्राई किया। वाओ, क्या वो इतना ज्यादा बुरा है? हाँ, सबसे खतरनाक इंसान ही नहीं लगता वो। ग्रेट, तो मैं यहाँ रुक रही हूँ। क्या? हाँ, मुझे चैलेंजेस पसंद है, मुझे पैसे की जरूरत है और मैं ऐसे इजीली गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ। गुड लक गर्ल। सेम टू यू, तुझे ज्यादा चाहिए होगी। वाओ, ये जगह तो बिल्कुल भी कोजी नहीं रही है। हाय। तुम अंदर कैसे चली आई? मना किया था ना तुमको। ट्रस्ट मी, मुझे पता है ये जगह बस रुलाने वाली है, बट चलो मैं अपना मैजिक दिखाती हूँ। अब कोई काम तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, तो ये पकड़ो, आने से पहले साफ कर देना सब। ब्ला 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 ब्ला, मैं ऐसी ही हूँ। चलो काम शुरू। बस थोड़ा और, ऑलमोस्ट पहुंच गए। हाँ, ओह मेलेनी, हे दोस्त, एक्चुअली थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या हुआ? सोच रहे थे थोड़े दिन तुम्हारे घर रह ले। ओह, असल में वो ना कुछ गेस्ट आए हुए हैं घर में, थोड़ी मुश्किल से, थोड़ी सी बिजी हूँ। ठीक है ना, बाय बाय। वाओ, क्या फ्रेंड है आपके। तुमसे किसी ने ओपिनियन पूछा? उसने कहा मेहमान है। ठीक है, ब्ला 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 ब्ला। कहीं और चलते हैं। ये तो पक्का हमें रख लेंगे। बेटी, मेरी शॉपिंग वाली दोस्त, मुझे एक छोटा सा फेवर चाहिए था। फेवर?
वो क्या होता है? क्या हम थोड़े दिन के लिए तुम्हारे घर में रह सकते हैं? दरअसल कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अगर मैंने तुम्हें अंदर लिया तो हस्बैंड मुझे निकाल देगा। दूसरों की प्रॉब्लम से उसे एलर्जी है। मॉम, मुझे आपके फेक फ्रेंड्स के घर जाना अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल नहीं, मुझे डैड और ईवा के पास जाना है। बस करो। अगर तुम्हें यही चाहिए तो चलो तुम्हारे डैड के पास। सच में? हाँ, मैं अब ये और नहीं कर सकती। मैं फाइनली डैड और ईवा से मिलने वाली हूँ। मैं अकेली रह जाऊंगी, लेकिन शायद यही अच्छा रहेगा। तुम इतने टाइम से अपने रूम में ही हो। क्या हो गया, यहाँ क्यों आई हो? सोचा था शायद तुम कुछ खाना चाहोगे। तुमसे मैंने मंगाया था क्या? देख नहीं रही हो सर में कितना दर्द हो रहा है? अब चली जाओ यहाँ से। मैंने तुम्हारे इंस्ट्रक्शन के हिसाब से ये सारा खाना बनाया है। अरे ये तो कितना बढ़िया लग रहा है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो? किसी ने नहीं, बस वो मैं ऐसे घर में रहती थी जहाँ सब परफेक्ट होना चाहिए था। बस सीख लिया वहाँ से मैंने। यार इतनी जोर जोर से मत बोलो, मेरे सर में दर्द हो रहा है। बोलने की बड़ी खराब आदत है तुम्हारी। हाँ ठीक है, तुम्हें बॉदर नहीं करती। बस कुछ खा जरूर लेना। हेडेक ठीक ना हो, लेकिन खाने से मूड जरूर तुम्हारा ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है, अब चली जाओ यहाँ से, ठीक है? बोन एपेटाइट। यार ये मुझे मरवा के ही मानेंगे। ठीक है, चलो कुछ तो अच्छा मिला। हाय। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मैं तो बस डेकोरेशन हूँ, मुझे तो कोई हाय भी नहीं बोलेगा। तुम्हारी मॉम ने परेशान तो नहीं किया? बहुत अच्छा, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। तुम ठीक हो, मुझे काफी अच्छा लगा। वैसे ईवा कहाँ है? वो अपने काम पर गई है। तुम्हारी तरह नहीं जो बैठी रहती है मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, कामचोर कहीं की। हाँ, तो क्या तुम कह रहे हो कि मैं यूजलेस हूँ? बोला तो मैंने यही है। नहीं, और अगर तुम्हें पता हो तो मैं भी काम कर सकती हूँ। बस मैंने अभी डिसाइड नहीं किया क्या करना है, समझे? तुम्हें सच में लगता है कि तुम काम कर सकती हो? ओह एक्सक्यूज मी, मैं मॉडल थी। हाँ, जब तक मैंने तुमसे शादी नहीं की थी, सब तुम्हारी वजह से बिगड़ा। तुमने किया ही क्या है? बस बैठी रहती थी और पैसे उड़ाती रहती थी। बस ठीक है, मैं जा रही हूँ मॉडलिंग एजेंसी। हाँ तो निकलो ना। थोड़े पैसे यहाँ पे भेज देना और वहाँ से मत जाओ। सब कुछ बिखेर दिया। ये हमेशा ऐसा ही करती है। कोई बात नहीं डैडी, आप ठीक कर लोगे। कोई बात नहीं बेटा, ये सब तो होता ही रहता है। सरप्राइज! वेलकम योर बेस्ट फ्रेंड जो इलीगल स्नैक्स लेकर आई है। वेट, क्या उन्होंने तुम्हें कैंडीज में पे किया? वेल ऑलमोस्ट। ये मैंने डॉनी द मिलियनेयर के फ्रिज से बोरो किया है। मतलब कि मैंने पूछा भी नहीं, पर मैं उसकी हाउसकीपर हूँ तो इतना तो बनता है ना। तो बताओ, पहला दिन कैसा था काम पर? ऑनेस्टली डोनी बहुत ही हॉरिबल है। थोड़ा सा नॉइज भी उसको चम्मच की तरह ठोकने जैसा लगता है। उसे माइग्रेन है। मेरे पापा को भी ऐसा कुछ था, हमेशा पेन में, हमेशा गुस्सा। हाँ। क्या हेल्प किया उनका? ब्रेन सर्जरी। सच में मेरी मॉम बोलती थी कि पहले पापा प्रेशर कुकर जैसे थे, कब फट जाए पता नहीं। वेट, तुम्हारे पापा की ब्रेन सर्जरी हुई? That's quite risky. हाँ, मेरे घर में डिसीजंस लाइटनिंग फास्ट होते हैं। एक दिन सर्जरी, दूसरे दिन पापा हमें छोड़ के चले गए। ओह, टफ है। आई एम रियली सॉरी। छोड़ो ना, वी आर बेटर ऑफ। तो तुम क्या करने वाली हो? डॉनी को कन्विंस करोगी सर्जरी के लिए? डॉनी को ब्रेन सर्जरी के लिए कन्विंस करना, दैट इज वेरी चैलेंजिंग। बस ये मत कहना कि आइडिया मेरा था, या फिर कह दो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और लो, मैं वापस आ गई, तुम्हारी ड्रीम मॉडल एजेंसी के लिए एकदम तैयार। सॉरी, पर आप हैं कौन? क्या मतलब है?
मैं हूँ फेमस ग्रैंड, मैं हूँ ग्लैमर की फॉर्मर क्वीन और पिछले साल तुमने मुझे खुद लेटर भेजा था। अब हमें तुम्हारे साथ जल्द से जल्द काम करना है। हाँ, पर तब की बात है जब तुम्हारे पास स्टाइल, स्टेटस और बैंक बैलेंस था। हाँ, स्टाइल तो आज भी है। बाकी सब गायब है। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। अब हम फ्रेश फेसेस ढूंढ रहे हैं, पुरानी यादें नहीं। रुको, लेकिन तुम जो चाहो मैं वो बन सकती हूँ। तुम कहो तो एलिगेंट, हाँ, या फिर बोल्ड, या थैंक्स बट नो, रिटायर्ड मॉडल्स के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। क्या तुम मुझे ओल्ड कह रही हो? ये खत्म नहीं हुआ, मैं वापस जरूर आऊंगी। इस सीजन में मत आना प्लीज, काफी काम पेंडिंग है। तुम्हें इस बात का रिग्रेट होगा। हर साल ये डोर्स पतले कैसे होते जा रहे हैं। तो कैसा लगा मेरा मेकओवर? अच्छा ठीक है, तो फिर बताओ काम कैसा हुआ? हो गया ना सब कुछ? मैंने कहा था थोड़ा सा मैजिक और मॉन्स्टर बन जाता है हार्मलेस ग्रम्प। हाँ, ये तो तुमने सही कहा, सब बढ़िया ही हो जाता है हमेशा। सुनो, कभी सोचा है तुमने शायद ब्रेन सर्जरी की जरूरत हो? मैंने सुना है माइग्रेन में काम आता है ये काफी। क्या? तुम खुद ही तो कहते हो ये कि माइग्रेन से सबसे नफरत हो जाती है। क्या बकवास है ये सब? हमेशा ऐसे ही होता है, सब कुछ खराब हो जाता है। ये क्या था? नो वे, मैं इसे ऐसे एंड नहीं होने दूंगी। हे, मैं इंटरफेयर नहीं कर रही, बस हेल्प करना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन अपना मुंह बंद रखना। अब ठीक है? हाँ, बिल्कुल आराम मिल रहा है। तुम्हारा शुक्रिया ईवा। मेरे फ्रेंड के डैड की माइग्रेन सर्जरी हुई थी, उनका दर्द चला गया। हाँ, वैसे मैं बहुत ज्यादा ही बीमार पड़ गया हूँ, पता नहीं आगे क्या होगा। कोई भी दर्द डिजर्व नहीं करता, और तुम उतने बुरे नहीं हो जितना तुम सोचते हो। क्या सच में? ऑफ कोर्स, और सर्जरी के बाद तो और भी बेटर बन जाओगे। हर वक्त हेडेक के साथ कौन नाइस बन सकता है? पता नहीं यार, जब भी कुछ भी करने जाता हूँ दर्द उठ जाता है। इसी वजह से मैं कुछ कर भी नहीं पाता हूँ जिंदगी में, पता नहीं कैसे कर पाऊंगा। बट कम बोलो। ठीक है, जैसा तुम चाहो। वैसे तुम्हें मेरे घर का रास्ता कैसे मिल गया था? इंटरेस्टिंग, नो प्रॉब्लम। तुम मानोगे नहीं, लेकिन कुछ दिन तक पहले हम भी काफी रिच थे। क्या सच में? हाँ, पर पापा ने सब कुछ खो दिया। मॉम ने डेब्ट में डुबा दिया और अब हम गैरेज में ही रहते हैं। पापा पुरानी चीजें रिपेयर करते हैं, बिजनेस बोलते हैं इसे। तुम्हारे पापा कमाल के हैं। बस ऐसी लाइफ है, और मैं यहाँ हूँ तुम्हारे साथ। अरे सच कह रही हो क्या? पैसे के लिए ही ऑब्वियसली, वरना तुम चाचा को टॉयलेट क्यों करती मैं? चलो कोई बात नहीं। और जब मैं इनफ कमा लूंगी तो मैं अपनी छोटी सिस्टर को मम्मी के घर से निकाल के ले आऊंगी। क्या सच कह रही हो ईवा? क्या ऐसा कुछ सच में हो सकता है जो तुमने अभी मुझसे कहा? अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे बहुत खुशी होगी। 1 साल बिना हंसे? नो वे, अभी तो काफी काम बाकी है। गुड फॉर यू। मेरे पास तो फनी स्टोरीज की लाइन लगी हुई है। एक बार मेरे पापा टॉयलेट में अटक गए, इतना फनी था, फिर हमें फायर डिपार्टमेंट को बुलाना पड़ा। सही में? The end। ग्लैमर की रानी से बन गई एक नोबडी। उस घर में बैठी हूँ जो मेरा है भी नहीं। बस दुआ है कोई मुझे यहाँ देख ना ले। पेट भी भूखा है, ना खाना ना पावर, और स्टेटस उसका तो मत ही पूछो। ये क्या कागज के टुकड़े? एक फ्री पिज्जा कूपन। ये एक साइन है, लाइफ स्टिल गोज ऑन। मैं एक औरत हूँ जिसके पास कूपन है। ये खत्म नहीं हुआ, मैं वापस जरूर आऊंगी। अरे वाह, ये तो खुद ग्लैमर की रानी है। आज रेगुलर लोगों की तरह खाने का मन कर गया। नहीं, ये एक एक्सपेरिमेंट है। मैं ह्यूमिलिएशन डाइट पे हूँ।
ये लो पिज्जा, एंजॉय करो। थैंक यू। ये यहाँ क्या कर रहा है? ये जो डॉल है मुझे कचरे में मिली थी, ये मैं तुम्हारे लिए लाया था। वाओ, इतना स्वीट, थैंक यू। ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी ला सकता हूँ अगर तुम बोलो तो। टेढ़ा ही सही पर प्यार से बना है। अनबिलीवेबल, मैंने उसे $5,000 का वॉच दिया था और ये छोटी सी लड़की की स्टेचू देकर उसको इम्प्रेस कर गया। मुझे तो काफी लवली लगा। बहुत अच्छा है। एंड में मैंने एक अच्छा आदमी खो दिया। कोई बात नहीं, मेरे पास पिज्जा तो है। मिया, मेरी छोटी बहन तो यहाँ पर है। मैं इतना खुश हूँ, मैंने इतना मिस किया तुझे। मैंने भी बहुत मिस किया तुम्हें। अब सब कुछ सच में ठीक हो जाएगा, देख लेना। अगर तुम मेरे लिए कुछ टेस्टी लाई हो तो हाँ। तो पिज्जा कौन कौन खाएगा? पिज्जा। हाँ तो तुम दोनों ले लो, तुम दोनों के फेवरेट पिज्जा लाया हूँ। बड़े दिनों बाद हमने पिज्जा खाया है, काफी अच्छा लग रहा है। पापा, आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या आप प्यार में हो? वो अब मैं कैसे कहूँ तुम्हें? कम ऑन, बताओ कब मिला रहे हो अपनी गर्लफ्रेंड से? वो आज मैं तुम दोनों को किसी से मिलवाने के लिए लाया था। मिसेस एलिस, क्या आप पापा की गर्लफ्रेंड हो? लगता तो ऐसा ही है। वाओ, तो इसका मतलब हम ऑलमोस्ट सिस्टर्स हैं। Awesome! मैं हमेशा एक सिस्टर चाहती थी। तुम्हारे पास एक नहीं। हाँ तो बताओ किस किस को अब ये पिज्जा चाहिए? नेट, मेरा सामान अपने मिनी बुलडोजर से हटाओ। ग्वेन, ये बाथरूम है, मुझे यहाँ शेव करना है। अपने मॉम डैड की कितनी बढ़िया एक्टिंग कर लेती हो तुम। हाँ, वही नाम यूज करती थी हमेशा। वैसे ईवा, पता नहीं चल रहा है जब से तुम आई हो वक्त कैसे निकल रहा है और अपने दर्द को भी मैं भूल सा गया हूँ। कभी किया ऐसा, बस किसी के साथ बैठकर हंसे हो? अरे नहीं, वैसे मैं हमेशा से अकेला ही रह रहा था, कोई था ही नहीं यहाँ पर मदद करने के लिए। हाँ, तुम एक्सपर्ट हो लोगों को पुश करने में, पर मैं नहीं। हाँ, ये तो तुमने सही कहा। लगता है अब मेरे सारे दर्द ठीक हो जाएंगे। उप्स, और मैं अभी बस जाने ही वाली थी। हाँ, मिया को पिक करना है, पर डोंट वरी, मैं वापस आऊंगी। हाँ, ये तो बहुत बढ़िया हो गया। अब ये साथ रहेगी तो सब आसान हो जाएगा। प्यारी ईवा, जब तुम नहीं होती हो तो सब कुछ एकदम खाली खाली लगता है। तुम जल्दी से आ जाओ तो सब कुछ सही हो जाएगा पहले जैसा, और मेरी जिंदगी में नए रंग भर जाएंगे। मुझे तो लग रहा है कि मैं सच में तुम्हें पसंद करने लगा हूँ ईवा। बस तुम आ जाओ। जब से तुम आ गई हो, मेरी जिंदगी का अधूरापन पूरा हो गया है। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी इतनी खाली खाली थी कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था लाइफ में, और अब ऐसा लगता है जिंदगी में हिम्मत मिल गई है, कुछ करने की चाह बढ़ गई है। ऐसा लग रहा है मैं दुनिया में कुछ भी कर सकता हूँ, जो चाहे वो अचीव कर सकता हूँ, और ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण ही मुमकिन हो पाया है ईवा। That's amazing. तुमने सच में ये डिसाइड कर लिया? I'm so proud of you, डोनी। लेकिन तुम बोलती कुछ ज्यादा ही है। क्या? लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा बोलना मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। तुम्हारी ये जो कहानियां हैं वही मुझे खुशी देती है। मुझे पता था कुछ कंडीशन तो होगी, लेकिन क्या है? और मेरे सारे गम को खत्म कर देती है। आई लव यू ईवा। मैंने आज तक ऐसा कभी किसी के लिए फील नहीं किया है, ये बस तुम्हारे लिए। डोनी, आई थिंक आई लव यू टू। थैंक यू रियली। हम मूव कर रहे हैं और मैं इंतजार करूंगी तुम्हारे वापस आने का, सच। और तुम अब ये बताने का टाइम है फैमिली को कि हमें नया घर मिल गया है। वेलकम होम। सच बताओ ईवा, ये सब कुछ अब से हमारा होगा? नहीं, अब हम सब यहाँ रहते हैं ऑफिशियली। तुमने ये सब कैसे मैनेज किया? क्योंकि ईवा के पास मैजिक मेड कैप है जो रिच
रिच लाइफ का गेट ओपन कर देता है और फ्री पिज्जा। इसकी मदद से तो हमारे सारे कर्जे माफ हो जाएंगे। पापा ये सब मेरी वजह से नहीं है, सब डोनी की वजह से। ऑनेस्टली मुझे लगा था वो दुनिया का सबसे इरिटेटिंग इंसान है, पर पता चला कि उससे बेहतर तो कोई इंसान ही नहीं है। तुम सब तो अपनी ही लीग में हो। हे, एक पिज्जा प्लीज। हेलो, सुनाई दे रहा है? मिस उठो। नहीं, मुझे मालदीव्स नहीं जाना, एक और कोकोनट नहीं झेल सकती। मिस, अब मालदीव्स में नहीं हो, हमें पिज्जा ला कर दो। क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? तो भाइयों, यही है वो पैसे वाली लड़की जिसने हमें हायर किया था लेकिन कभी भी पैसे नहीं दिए। अब पिज्जा लाओ वेट्रेस मैडम, कहीं फिर न सो जाए। जी, पिज्जा अभी लाती हूँ। बड़ी सी स्माइल के साथ और हल्की सी थिरक के साथ। ये लो। ये जो टेबल है ना, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। ओह, और अगर ये बन जाए तो फिर बढ़िया है। सुनो, इसके सर पे नैपकिन मत भूल जाना। क्या? सीरियसली? ये तो सारे लेबर लॉज के अगेंस्ट है। या तो खुद टेबल बनो या तो तुम्हारे बॉस से हम कंप्लेंट करेंगे। चॉइस तुम्हारी है। उम्मीद है ये लोग मुझे अच्छी टिप देंगे। पता है, मुझे हाथ से खाने का बड़ा मन हो रहा है। क्यों ना तुम मुझे खिलाओ, जैसे मैं तुम्हारा बेबी हूँ, एकदम प्यार से। अच्छा, ठीक है। मुंह खोलो ना बेबी। लगता है मुझे लेसन मिल गया, कर्मा आ ही गया। सब ठीक हो। नो। हे मेरे लवी लोगों, क्या हाल है? हम शूट कर रहे हैं अपना ब्लॉग और आज गुनिया पिग है नेट। सबको हेलो बोलो। तुम्हारे ब्लूपर्स के लिए नेट हमेशा हाजिर रहेगा। अब मैं क्या कहूँ समझ नहीं आता। मैं गुनिया पिग नहीं हूँ। नेट बताओ, तुम हमारे सब्सक्राइबर से कितना प्यार करते हो? छोड़ के चले गए। शूट जारी रखो, हमें बताओ ना कितना प्यार। बाय बाय। हाँ बोलो, सबसे ज्यादा प्यार किससे? वैसे ये हमारे साथ में काम करती है। सीरियसली सबसे ज्यादा किससे? देखा कितना ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे जाना होगा, मगर कोई मुझे जाने ही नहीं दे रहा। ये बात जाने ही नहीं दे रही है मुझे। लाइक चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स करो नीचे और जो दिल करे वो लिख दो मर्जी से। वेट करो, ये कैसे निकलेगा? जोर से खींच दो। अरे ये मेरे अकाउंट से इतना पैसा किसने खर्च किया है? मुझे बताओ ये किसने किया? अरे मैं तुमसे पूछा था। चलो आ जाओ मेरे साथ। प्लीज मुझे एम्बैरेस मत करना। एम्बैरेस तो ये हमें कर। She is the one embarrassing us. मुझे पसंद आया, मैं उस टेक को रखूंगी। चलो पकड़ो। Pleasure is pain and the pain is pleasure. Grass won't grow with no rainy weather. We keep flipping coins for luck and we're just